अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। बाल विकास परियोजना चेनारी में सभी सेविका सहायिका अपनी मानदेय को लेकर हड़ताल पर बैठी। आपको बता दें कि रोहतास जिले में बाल विकास परियोजना चेनारी में सभी सेविका सहायिका अपनी मानदेय को लेकर हड़ताल पर हैं। वही राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इतना मानदेय में अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता है। प्रखंड अध्यक्ष मीना पांडे ने मीडिया से बात की और सभी सेविकाओं से भी मीडिया ने बात की। वहीं सबकी मांग है कि हमारी मांग पूरी की जाए। रोहतास बिहार से कैमरामैन अजीत कुमार के साथ अतुल्य राज की खास रिपोर्ट। आदेश पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभ सेविका सहायिकाओं को देना सुनिश्चित किया जाए। गोवा, केरला आदि राज्यों तेलंगाना की भांति बिहार सरकार द्वारा 8,000 सेविका एवं 5500 सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए। सेवानिवृत्त के पश्चात 10,000 प्रति माह पेंशन अथवा एक मुश्त 10 लाख की आर्थिक सहायता एवं स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जाए। 25,000 राशि सभी सेविकाओं को उत्तम क्वालिटी के एंड्रॉयड मोबाइल हेतु उपलब्ध कराई जाए एवं रिचार्ज के पर्याप्त राशि सेविकाओं को अग्रिम वार्षिक भुगतान किया जाए। सेविका सहायिकाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अनिवार्य छात्रवृत्ति योजना लागू किया जाए। किराए के मकान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को का किराए की रकम में बढ़ोतरी करते हुए प्रति माह नियमित भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए। उप रजिस्ट्रार का पूर्ण अधिकार दिया जाए अथवा सेविका को इस दायित्व से मुक्त किया जाए। समान काम के लिए समान पारिश्रमिक के मान्य सिद्धांत के तहत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को भी समान मानदेय दिया जाए। इसलिए कि 4 घंटे हम लोग भी काम करते हैं माने केंद्र में और 4 घंटे जो मिनी आंगनबाड़ी है उन लोग भी काम जी। आपकी मांगे बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से है? दोनों से है, इसलिए कि हम लोग का केंद्र सरकार है, लेकिन बिहार सरकार अपना जितना काम करवा रही है उसका कोई लाभ नहीं दे रही है सभी सेविकाओं को। और अपनी कान को अपनी मुंह को गूंगी बहरी बनकर सरकार बैठी है। केंद्र सरकार भी वही स्थिति है, राज्य सरकार भी का वही स्थिति है। बजट में आंगनबाड़ी के लिए आवंटन राशि में वृद्धि की जाए। प्री स्कूल को आंगनबाड़ी से अलग नहीं किया जाए तथा बर्ड पोषक क्षेत्र में ही निर्बाध रूप से स्वतंत्र संचालित करना सुनिश्चित किया जाए। पोषाहार की राशि सभी वास्तविक लाभुकों के लिए वर्तमान बाजार भाव से उपलब्ध कराई जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो पोषाहार की राशि मिल रही है सरकारी भाव जी जी, उससे ठीक 2 गुना ज़्यादा बाजार का भाव हो जाता है। तो हम लोग आगे सरकार भागती है, पीछे आप लोगों का बजट नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब यही है ना? हो पा रहा है। जी जी। कहीं हम लोग कितना दिन से सुन रहे हैं बजट पास हो रहा है, हम लोग के उनमें कुछ नामे नहीं है। पोषाहार की राशि में बाजार भाव ये हो गया, बाजार भाव से उपलब्ध कराई जाए मैंने हाँ। कंटिजेंसी राशि का नियमित भुगतान किया जाए। पुरानी सेविका सहायिकाओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं उम्र जांच कर हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। प्रतिलिपि अग्रसारित एवं आवश्यक कार्य रात प्रेषित। जी, ये रही मीना पांडे। यहाँ तमाम सभी सेविका एकजुट होकर अपने मानदेय को लेकर के सभी लोग धरना पे बैठी हैं। आइए हम सभी सेविका से एक एक करके बात करते हैं। जी, टक्कर में संघर्ष नारा हम आंगनबाड़ी सेविका उगानी जी जी। आप किस चीज को लेकर के हड़ताल में? हाँ, हम लोगों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए हम लोग का 25,000 रुपया प्रतिमाह किया जाए और सहायिकाओं को 18,000 रुपया प्रतिमाह किया जाए और रिटायर होने के बाद हम लोगों को 10,000 रुपया पेंशन मिले और रिटायरमेंट हम लोगों को 10 लाख रुपया मिले और सहायिकाओं को 5 लाख रुपया मिले। जी जी।
जी जी बोलने हम आंगनबाड़ी सेविका हम लोग आज 10 तारीख को धरना पर इसलिए बैठे हैं कि हम लोग जितना काम कर रहे हैं तो सरकार हम लोग के काम के अलावा कुछ नहीं दे रही है। 5,950 रुपये मिलता है, इसमें हम लोग का बच्चों को पढ़ाई पेट का भोजन चलता है। हम लोग कितना माने सहन शक्ति से काम करते हैं, दिन रात इस आंगनबाड़ी केंद्र में लगे रहते हैं। जैसे कोई आ गया, किसी का कन्या उत्थान का फार्म भरना होता है, PMY का हम लोग काम करते हैं। अभी दिव्यांग वाला आया है, जो भी काम कराया जाता है आंगनबाड़ी सेविका से कराया जाता है, लेकिन इन पर सरकार का एक भी विचार नहीं है कि इन सेविका के काम के अलावा हम लोग माने मानदेय दिया जाए। इस महंगाई में देखा जाए कि 5,950 रुपया क्या है। यही हमारा कहना है सरकार से कि हम लोग को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाए। जी जी आपका नाम? जी मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है। जी 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 मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि एक तरफ वो बेटियों को अपने देश में प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं जी। कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटियों के ऊपर वो शोषण कर रहे हैं। क्या हम उन लोग के राज्य की बेटियां नहीं हैं? एक बताइए कि आज के महंगाई के दौर में हम लोग को 6,000 में 50 रुपया कम ही वेतन मिलता है, जिससे बच्चों का माने एक टाइम का भोजन भी नाश्ता भी नहीं चल पाएगा। तो वो किस तरह का माने हम लोग के साथ कैसा वो व्यवहार अच्छा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों से आप लोगों का अपील है? जी हाँ, दोनों लोगों से। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम यही निवेदन करेंगे कि उनके राज्य में हम काम कर रहे हैं, जी जी। उनको भी हम लोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह बेटियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो हम लोग भी उनके राज्य की बेटियां हैं, वो हम लोग के ऊपर ध्यान दें कि मानदेय क्यों इतना कम दे रहे हैं। मान लीजिए कि अभी दिव्यांगों का जो सर्वे करके मांगा जा रहा है, कौन करेंगी? सेविका करेंगी, सहायिका करेंगी, दूसरा कोई नहीं। यहाँ तमाम सभी सेविका जुट करके अपने मानदेय को लेकर के धरने में बैठी हैं। बोल रही हैं सभी लोग कि हमारा 6,000 पेमेंट मिलता है, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। 6,000 पेमेंट को बढ़ा करके जी कितना 5900 कहिए, 5900 मिलता है। 5900 बढ़ा 5950 रुपया, जो कि ये मतलब इन लोगों का मतलब इतना में पालन पोषण घर परिवार नहीं चल पा रहा है। इसीलिए सरकार से ये लोग अपील कर रही हैं कि पेमेंट को बढ़ाया जाए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोगों से, और कुछ सरकारीकरण किया जाए, और साथ में सरकारीकरण किया जाए। और कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना तो चाहे हाँ जी। जैसे हमारा कहना है कि महंगाई इतनी आसमान छू रही है, लेकिन हम सेविकाओं पर सरकार दिन रात इस आंगनबाड़ी केंद्र में लगे रहते हैं। जैसे कोई आ गया, किसी का कन्या उत्थान का फार्म भरना होता है, PMY का हम लोग काम करते हैं। अभी दिव्यांग वाला आया है, जो भी काम कराया जाता है आंगनबाड़ी सेविका से कराया जाता है, लेकिन इन पर सरकार का एक भी विचार नहीं है कि इन सेविका के काम के अलावा हम लोग माने मानदेय दिया जाए। इस महंगाई में देखा जाए कि 5,950 रुपया क्या है। यही हमारा कहना है सरकार से कि हम लोग को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाए। जी जी आपका नाम? जी मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है। जी 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 मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि एक तरफ वो बेटियों को अपने देश में प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं जी। कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटियों के ऊपर वो शोषण कर रहे हैं। क्या हम उन लोग के राज्य की बेटियां नहीं हैं? एक बताइए कि आज के महंगाई के दौर में हम लोग को 6,000 में 50 रुपया कम ही वेतन मिलता है, जिससे बच्चों का माने एक टाइम का भोजन भी नाश्ता भी नहीं चल पाएगा। तो वो किस तरह का माने हम लोग के साथ कैसा वो व्यवहार अच्छा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों से आप लोगों का अपील है? जी हाँ, दोनों लोगों से। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम यही निवेदन करेंगे कि उनके राज्य में हम काम कर रहे हैं, जी। उनको भी हम लोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह बेटियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो हम लोग भी उनके राज्य की बेटियां हैं, वो हम लोग के ऊपर ध्यान दें कि मानदेय क्यों इतना कम दे रहे हैं। मान लीजिए कि अभी दिव्यांगों का जो सर्वे करके मांगा जा रहा है, कौन करेंगी? सेविका करेंगी, सहायिका करेंगी, दूसरा कोई नहीं। यहाँ तमाम सभी सेविका जुट करके अपने मानदेय को लेकर के धरने में बैठी हैं। बोल रही हैं सभी लोग कि हमारा 6,000 पेमेंट मिलता है, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। 6,000 पेमेंट को बढ़ा करके जी कितना 5900 कहिए, 5900 मिलता है। 5900 बढ़ा 5950 रुपया, जो कि ये मतलब इन लोगों का मतलब इतना में पालन पोषण घर परिवार नहीं चल पा रहा है। इसीलिए सरकार से ये लोग अपील कर रही हैं कि पेमेंट को बढ़ाया जाए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार
दोनों लोगों से। और कुछ सरकारीकरण किया जाए, और साथ में सरकारीकरण किया जाए। और कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना तो चाहे हाँ जी, जैसे बोलिए। हमारा कहना है कि महंगाई इतनी आसमान छू रही है, लेकिन हम सेविकाओं पर सरकार विचार नहीं कर रही है कि इन सेविकाओं को बाल बच्चा है या नहीं, उन लोगों का पेट कैसे भरेगा। एक मजदूर की बराबर नहीं है। हम लोग इस बार किसी सरकार को हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे, हम लोग किसी सरकार न केंद्र सरकार को देंगे, भले जीते या हारे, लेकिन हम लोग किसी सरकार का वोट नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, रोहतास बिहार से अजीत कुमार के साथ अतुल राज की खास रिपोर्ट।